सदाशिव की कहानी। सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल एक अनंत प्रकाश था जो हर दिशा में फैला हुआ था। वह प्रकाश ही सदाशिव था, वह जो आदि भी है और अनंत भी, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। सभी तत्व उसी से उत्पन्न हुए और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति जब ब्रह्मांड में हलचल हुई, तब सदाशिव ने अपनी योग माया से 5 मुख प्रकट किए: ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। इन 5 मुखों से 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना हुई। सदाशिव ने अपने ध्यान से 3 मुख्य रूपों को जन्म दिया: ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले; विष्णु, सृष्टि का पालन करने वाले; महेश, शिव, सृष्टि का संहार करने वाले। परंतु इन तीनों से परे जो चेतना है, जो सर्वव्यापी और अचल है, वही स्वयं सदाशिव हैं। गौ माता और सदाशिव का संबंध जब सृष्टि का विस्तार हुआ, तो सदाशिव ने यह देखा कि सभी प्राणी जीवन के लिए आश्रय और अन्न चाहते हैं। तब उन्होंने अपनी शक्ति से कामधेनु गौ माता की उत्पत्ति की, जो धर्म, करुणा और जीवन का आधार बनी। गौ माता से शिव बोले, हे माता, तू सृष्टि का पोषण करेगी, तेरे बिना कोई जीव नहीं बचेगा, तू ही जीवन का मूल है। इसीलिए चित्रों में सदाशिव को अक्सर गौ माता के साथ दिखाया जाता है। यह केवल दया का प्रतीक नहीं, बल्कि उस एकत्व का भी संदेश है कि जहां शिव हैं, वहां करुणा, धर्म और समृद्धि भी है। 3 मुखों का रहस्य। त्रिमुख सदाशिव। सदाशिव का यह 3 मुखों वाला रूप अत्यंत गूढ़ अर्थ रखता है। 3 मुख 3 कालों का प्रतीक हैं: भूतकाल, जो बीत चुका है; वर्तमान, जो चल रहा है; भविष्य, जो आने वाला है। इन तीनों कालों पर जो एक ही चेतना शासन करती है, वही सदाशिव हैं। उनका एक मुख करुणा से भरा, दूसरा ज्ञान से और तीसरा तपस्या से। इस रूप का अर्थ यह है कि शिव समय के भी पार हैं, वे स्वयं काल के काल हैं। सदाशिव का ध्यान और योग। सदाशिव सदैव ध्यान मग्न रहते हैं। उनका मौन ब्रह्मांड का मौलिक स्वर है। जब सारे लोकों में हलचल होती है, तब भी उनके भीतर पूर्ण शांति रहती है। उनके ध्यान से ही एयुएम ध्वनि प्रकट हुई, जो ब्रह्मांड का पहला नाद है। शिव का ध्यान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति मौन में है, सच्चा ज्ञान शांति में है। जब मनुष्य ध्यान में बैठकर सदा शिव का स्मरण करता है, तो उसके भीतर की अंधकार मिट जाती है और आत्मा में प्रकाश फैल जाता है। पार्वती और सदाशिव का मिलन। जब देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, तब सदाशिव अपने गहन समाधि से बाहर आए। देवी ने कहा, प्रभु, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। सदाशिव मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम मेरी आत्मा हो, मैं शिव हूं, परंतु तुम्हारे बिना शून्य हूं। तुम ही मेरी ऊर्जा हो, तुम ही मेरी सृजन शक्ति। यही से शिव शक्ति का एकत्व प्रकट हुआ, जो आज भी सृष्टि की हर धड़कन में विद्यमान है। हालाहलविश और नीलकंठ शिव। एक बार देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त कर सकें, परंतु सबसे पहले समुद्र से हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिससे सारे लोक कांप उठे। जब कोई भी उसे धारण करने को तैयार नहीं हुआ, तब सदाशिव आगे बढ़े। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया ताकि किसी जीव को हानि न पहुंचे। उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना उनकी करुणा, त्याग और दिव्य प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। सदाशिव का संदेश। सदाशिव हमें यह सिखाते हैं कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है। मौन में छिपा है सच्चा ज्ञान और त्याग में ही छिपा है परम सुख। जो व्यक्ति अपने भीतर शिवत्व को पहचान लेता है, उसके जीवन से भय, मोह और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। सदाशिव कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस मन को शांत कर दो, तुम मुझे पालोगे। एयुएम नमः सदाशिवाय। मंत्र का रहस्य। यह मंत्र सदाशिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। इसका जप करने से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य आता है। नकारात्मकता दूर होकर भीतर की शांति जागृत होती है। कहा गया है, जहां यह मंत्र गूंजता है, वहां स्वयं शिव प्रकट होते हैं। सदाशिव का प्रतीक और स्वरूप। सदाशिव को अक्सर त्रिशूल, डमरू और बैल, नंदी के साथ दिखाया जाता है। त्रिशूल दर्शाता है 3 गुणों का संतुलन: सत्व, रज और तम। डमरू ब्रह्मांड की सृष्टि और नाद का प्रतीक है। नंदी उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है।
और गौ माता करुणा और जीवन के पोषण की। इन सभी प्रतीकों से यह संदेश मिलता है कि शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि संतुलन और सृष्टि के रक्षक भी हैं। मानव जीवन में सदा शिव की प्रेरणा। जब इंसान अपने भीतर झांकना